कभी सोचा है कि कोई एक इंसान एक ही समय पर बेहद डिसिप्लिन भी हो और उतना ही रेबेलियस भी। अंक ज्योतिष की दुनिया में ये जो विरोधाभास है ना, ये एक खास अंक से जुड़ा हुआ है, मूलांक 4। तो आज हम इसी रहस्यमयी अंक की पर्सनैलिटी की परतों को खोलने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर दिख रही इन तारीखों पर एक नजर डालिए, 4, 13, 22 या 31। अगर किसी का जन्म इन तारीखों में से किसी एक पर हुआ है तो ये पूरी चर्चा सीधे सीधे उनसे जुड़ी है। ये अपने स्वभाव के उन पहलुओं को समझने में मदद कर सकती है जिनसे वो शायद अब तक अनजान थे। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये समझना जरूरी है कि मूलांक आखिर होता क्या है। बहुत सिंपल है। किसी के जन्म की तारीख के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। जैसे अगर किसी का जन्म 22 तारीख को हुआ है तो 2 + 2 हो गया 4, तो उनका मूलांक हुआ 4। तो फिर मूलांक 4 की असली पहचान क्या है? इसे समझने के लिए बस 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, संरचना और विद्रोह। पहली नजर में ये एक अजीब सा मेल लगता है ना, लेकिन मूलांक 4 की पूरी पर्सनैलिटी का जो सार है वो इसी विरोधाभास में छुपा है। सवाल ये उठता है कि ये दोहरा स्वभाव आता कहां से है। वैदिक ज्योतिष में इसका जवाब है छाया ग्रह राहु, जो मूलांक 4 पर शासन करता है। देखिए, राहु को समझना ही मूलांक 4 के रहस्य को समझना है, क्योंकि यही वो ग्रह है जो अचानक बदलाव, लीक से हटकर सोच और हाँ, भौतिक दुनिया का प्रतीक है। राहु का प्रभाव ना जीवन में कई तरह से नजर आता है। ये लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाता है, इंसान को ट्रेडिशन से हटकर सोचने पर मजबूर करता है। और इसी वजह से मूलांक 4 वाले लोग अक्सर मौजूदा सिस्टम को चैलेंज करते हैं और भौतिक सुखों की तरफ भी उनका एक गहरा झुकाव देखा जाता है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी के दोहरे पहलुओं की। यहीं पर मूलांक 4 का असली कैरेक्टर सामने आता है। ये अनुशासन और अराजकता का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। मतलब एक तरफ तो ये लोग बेहद सिस्टमैटिक और नियम वाले होते हैं, तो दूसरी ही तरफ इनके अंदर एक बागी छिपा होता है जो सब कुछ तोड़ देना चाहता है। हम सब ने सुना है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन मूलांक 4 वाले व्यक्ति के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये उनकी रोज की सच्चाई है। उनकी पूरी जिंदगी इन 2 ऑपोजिट फोर्सेस यानी व्यवस्था बनाने की इच्छा और उसे तोड़ने की चाहत के बीच बैलेंस बनाने के स्ट्रगल में गुजरती है। तो चलिए इन 2 पहलुओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पॉजिटिव साइड पर देखें तो ये लोग बहुत मेहनती, डिसिप्लिन्ड, प्रैक्टिकल और बेहतरीन सिस्टम बिल्डर्स होते हैं। लेकिन यही सिक्का जब पलटता है तो वे विद्रोही, जिद्दी, बहुत ज्यादा बहस करने वाले और हर चीज पर शक करने वाले भी बन सकते हैं। अगर मूलांक 4 की पर्सनालिटी को एक लाइन में कहना हो तो वो कुछ ऐसी होगी। मैं व्यवस्था का सम्मान करता हूं, पर सवाल पूछे बिना नहीं। ये लाइन उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को एकदम सटीक तरीके से दिखाती है। वो नियमों को मानना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो उन नियमों के लॉजिक से सहमत हो। आंख बंद करके किसी बात को मानना इनके बस की बात नहीं। तो ये अनोखी पर्सनैलिटी असल जिंदगी में काम कैसे करती है? चलिए देखते हैं कि मूलांक 4 वाले लोग अपने करियर, रिश्तों और यहां तक कि अपनी सेहत को कैसे संभालते हैं, जहां उनका विद्रोही स्वभाव कभी-कभी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। उनका डिसिप्लिन्ड लेकिन सवाल पूछने वाला जो स्वभाव है ना, वो उन्हें कुछ खास करियर फील्ड्स में बहुत सक्सेसफुल बनाता है, जैसे सेना या पुलिस, जहां डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। साथ ही इंजीनियरिंग, कानून और राजनीति जैसे क्षेत्र, जहां नियमों को समझना और उन्हें चैलेंज करना दोनों जरूरी हैं, इनके लिए बेहतरीन साबित होते हैं। रिश्तों के मामले में अंक 1, 2, 7 और 8 वाले लोगों के साथ इनकी अच्छी बनती है, क्योंकि ये अंक इनके स्वभाव में एक बैलेंस लाते हैं। वहीं दूसरी ओर 4 और 9 अंक वालों के साथ रिश्ते चैलेंजिंग हो सकते हैं, खासकर 2 मूलांक 4 के लोगों में, क्योंकि दोनों का विद्रोही स्वभाव एक दूसरे से टकरा सकता है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि मूलांक 4 वाले अपनी इस पावरफुल एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे करें। आइए सफलता के कुछ सूत्रों पर नजर डालते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो मूलांक 4 वालों के लिए मददगार हो सकती हैं। अपने जरूरी कामों के लिए शनिवार और रविवार को प्रायोरिटी देना फायदेमंद हो सकता है। नीला और भूरा रंग पहनना उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। और जैसा हमने देखा, 1, 2, 7 और 8 अंकों वाले लोगों के साथ इनके संबंध बेहतर रहते हैं। बस अप्रैल के महीने में थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। और आखिर में सफलता के 3 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। पहला, अपने अनुशासन को अपनाएं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, अपनी विद्रोही ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे किसी क्रिएटिव काम में लगाएं।
और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, धैर्य रखना सीखें। राहु का प्रभाव जल्दबाजी करने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन याद रखें, बड़ी सफलता हमेशा धैर्य से ही मिलती है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बड़े सवाल पे खत्म करते हैं। क्या मूलांक 4 की ये विद्रोही ऊर्जा सिर्फ विनाशकारी है, या फिर ये दुनिया में किसी जरूरी बदलाव की शुरुआत करने की क्षमता रखती है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं है। ये जवाब सिर्फ मूलांक 4 वाले व्यक्ति के अपने चुनाव में छिपा है।